हम सब ने अजय देवगन की फिल्म रेड के बारे में सुना ही होगा, जिसमें एक व्यापारी इंद्र सिंह के घर पर साल 1981 में छापा मारा था और 1 करोड़ 60 लाख रुपए का कैश और सोना जब्त किया था। 18 घंटे तक चलने वाली इस रेड में करीब 45 लोग लगातार नोट गिनते रहे थे। आज जानेंगे अब तक की सबसे बड़ी छापेमारी। इस कहानी की शुरुआत होती है 23 दिसंबर को कानपुर के एक घर से, जहां पर इनकम टैक्स और जीएसटी इंटेलिजेंस की टीम को छापेमारी में 177 करोड़ रुपए कैश मिला है। तो बने रहिए हमारे साथ देखने के लिए कैसे हुआ यह सब। पूरी वीडियो इसी पर आधारित है। जब इस मामले की जांच हुई तो पता चला कि ये घर कन्नौज के एक इत्र कारोबारी पीयूष जैन का है। पीयूष जैन एक कमरे के मकान में रहता था। इस व्यवसायी के घर न केवल करोड़ों की नकदी बल्कि सोने के बिस्किट और बहुमूल्य चंदन का तेल भी बरामद हुआ है। इस पूरे प्रकरण के बाद से कई यक्ष प्रश्न अभी तक बने हैं, जैसे कि पीयूष जैन के पास आखिर इतनी ज्यादा तादाद में नोट कैसे लाए जाते थे, बरामद नोटों का क्या स्रोत है, छापेमारी की शुरुआत आखिर हुई कैसे। दरअसल जीएसटी इंटेलिजेंस की टीम ने सबसे पहले गुजरात में पान मसाला लदे 4 ट्रक पकड़े थे। शक के आधार पर ट्रक चालक से पड़ताल की तो ड्राइवर ने साफ मना कर दिया और कहा कि आप हमारे मालिक से बात करो। ये ट्रक कानपुर के ट्रांसपोर्ट नगर में गणपति रोड कैरियर ट्रांसपोर्ट कंपनी के हैं। ट्रक में माल के जो इनवॉइस पेपर मिले वो भी फर्जी निकले और उनके ईवे बिल भी जारी नहीं किए गए थे। बाद में पता चला कि ट्रक में लदा पान मसाला कानपुर में ट्रांसपोर्ट नगर स्थित त्रिमूर्ति फ्रेग्रेंस प्राइवेट लिमिटेड का है और गणपति रोड कैरियर के मालिक प्रवीण आनंदपुरी में रहते हैं। फलस्वरूप टीम ने आनंदपुरी में छापा मारा और प्रवीण जैन के घर से 45 लाख और कार्यालय से 56 लाख रुपए की नकदी बरामद हुई। जांच के दौरान पता चला कि इत्र कारोबारी पीयूष जैन पान मसाला कंपनी को अपना एसेंस सप्लाई करते हैं। इस बिंदु को आधार मानते हुए पीयूष के आनंदपुरी और कन्नौज के छिपट्टी मोहल्ला स्थित पैतृक आवास पर छापेमारी की गई। पीयूष जैन के आनंदपुरी स्थित घर पर जब टीम पहुंची तो देर रात तक फर्श और दीवारें तोड़ने का क्रम चला। दीवारों को तोड़ने के लिए करीब 10 मजदूर लगाए गए। ये लोग गैस वेल्डिंग कटर और छेनी थौड़ों से दीवारों और लॉकरों को तोड़ने में जुट रहे। दरवाजों को खोलने के लिए डुप्लीकेट चाबी बनाने के लिए 5 कारीगरों को लगाया गया है। अब तक की छानबीन में मिले नोटों के जखीरे की मशीन से गिनती मकान के दूसरे मंजिल पर चल रही है। सोना और चांदी की तौल के लिए देशी तराजू को भी लाया गया। बैंक ऑफ इंडिया से अतिरिक्त नोट गिनने की मशीनें मंगाई गईं। पहली बार जब आनंदपुरी स्थित घर में कंटेनर ले जाया गया तो उसमें 42 बक्से रखे गए। उस रात 11 बजे तक कुल 42 बक्सों में 150 करोड़ रुपए से ज्यादा नकदी भरकर रिजर्व बैंक भेजी गई थी। जांच चलती रही और नकदी निकलती रही। इसके साथ ही देखते देखते घर से करीब 280 करोड़ रुपए नकद बरामद हुए। इसके अलावा टीम को 21 करोड़ की कीमत वाले विदेशी मार्किंग वाले सोने के बिस्किट, 250 किलो चांदी और 25 किलो सोना और 6 करोड़ की कीमत का चंदन का तेल भी मिला। काले धन के कुबेरों ने कमाई के लिए गजब का हथकंडा अपना रखा था। पान मसाला कारोबारी अपने माल को उन राज्यों में चोरी छिपे भेजते थे जहां पान मसाला पूरी तरह से बैन किया गया था। आपूर्ति का भुगतान कैश में लेकर ट्रक लाए जाते थे। इस पूरी प्रक्रिया में पीयूष जैन का घर रकम रखने के लिए होता था। कानपुर से बरामद नोटों की गड्डियां छापेमारी से पहले 20 से 25 दिन के अंतराल में ही वहां लाई गई थीं। गिरफ्तारी के बाद पीयूष जैन को जीएसटी इंटेलिजेंस अहमदाबाद की टीम ने रिमांड मजिस्ट्रेट योगिता कुमार के न्यायालय में पेश किया था।
जहां रिमांड मांगे जाने पर बचाव पक्ष ने कहा कि जीएसटी इंटेलिजेंस ने गलत तरीके से गिरफ्तारी की है। इस पर कोर्ट ने पीयूष जैन को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। कोर्ट में पीयूष ने ऐसी बात कह दी जो कि न केवल हास्यास्पद थी बल्कि अविश्वसनीय भी। पीयूष ने कहा कि बरामद राशि उसी की है। उसने कोर्ट में टैक्स चोरी किए जाने की बात को कबूल किया, लेकिन उसकी मांग है कि 52 करोड़ टैक्स काटकर उसका बाकी रुपया वापस किया जाए। हमें उम्मीद है कि हमारी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। और हाँ, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलें। जल्दी मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। धन्यवाद।